गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोगों ने शब्द लिया है कोलैटरल डैमेज। इसके मतलब पे जाने से पहले इन दो शब्दों को अलग अलग समझ लेते हैं। डैमेज शब्द से आप पहले से ही परिचित होंगे, जिसको क्षति या नुकसान कहा जाता है हिंदी में। कोलैटरल शब्द का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो किसी अन्य चीज़ से कम महत्वपूर्ण हो, मतलब किसी अन्य चीज़ की तुलना में गौड़ हो या छोटी हो या कम महत्व की हो, लेस इम्पॉर्टेंट हो। जैसे देखिए, बैंक वगैरह जो लोन देते हैं तो कुछ वस्तुएं वो लोग गिरवी रख लेते हैं कि भैया आप हमें अपने घर के कागज़ दे दीजिए, मार्कशीट दे दीजिए। ये सारी चीज़ें जब वो ले लेते हैं तो उसके बदले आपको पैसा दे देते हैं। ये जो चीज़ें वो लोग लेते हैं इसको कहा जाता है प्रतिभूति। सिक्योरिटी लेते हैं वो, अंग्रेजी में सिक्योरिटी, हिंदी में प्रतिभूति। तो उस जो प्रतिभूति होती है उसी को कोलैटरल बोला जाता है। मतलब बैंक वगैरह जो पैसा देते हैं वो एक कोलैटरल के बदले देते हैं। वो कोलैटरल क्या होगा? आपके घर के कागज़ हो सकते हैं, सोना हो सकता है या मार्कशीट वगैरह हो सकती है, लेकिन इनका नाम ही कोलैटरल है। मतलब ये मुख्य चीज़ नहीं है। मुख्य चीज़ उनके लिए क्या है? वो पैसा जो उन्होंने आपको दिया है वो उन्हें ब्याज सहित चाहिए। मेन चीज़ उनके लिए वही है। ये घर के कागज़ और ये गोल्ड, ये सारी चीज़ें तो कोलैटरल है। कोलैटरल है मतलब गौड़ चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए आपने पैसा नहीं दिया तो वो क्या करेंगे? आपके घर को जब्त करेंगे, फिर उसको बेचेंगे। तो ये सब बड़ा पेचीदा मामला होता है, कोर्ट वगैरह से रजामंदी लेनी पड़ती है। तो उनके लिए तो मेन चीज़ यही है कि हाँ भैया आप अच्छी तरह से उनका पैसा दे दीजिए, वो उसी में खुश रहेंगे। वो भी ये नहीं चाहते कि आपका घर बेचना पड़े, ये सारे कानूनी पचड़े में पड़ना पड़े। उन्हें चाहिए कि जो पैसा उन्होंने आपको दिया है वो आप वापस लौटा दीजिए, बस। तो अब आप कोलैटरल शब्द से परिचित हो गए होंगे कि कोलैटरल कोई मुख्य चीज़ होती है, उसकी तुलना में गौड़ चीज़ को कहते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि बैंक जो पैसा दिया है वो मुख्य चीज़ है, और जो घर के कागज़, गोल्ड, मार्कशीट वगैरह हम लोग देते हैं वो गौड़ चीज़ होती है, कोलैटरल होती है वो। अब देखिए, कोलैटरल डैमेज एक फ्रेज़ है जिसका अर्थ होता है, देखिए, किसी अन्य कार्य को करने में सामान्य जनता या भवनों को होने वाली क्षति। इसके लिए हिंदी में शब्द है संपार्श्विक क्षति। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं ये होती क्या है। जैसे मान लीजिए युद्ध हो रहा है, तो युद्ध के समय किसी देश ने कहा कि जाओ इस जगह पे कब्ज़ा कर लो। तो वहाँ की सेना जो जाती है वो कब्ज़ा करती है, और कब्ज़ा करने में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य जनता या भवनों को होने वाली क्षति। मेन काम उनका क्या है? उस जगह को कब्ज़ा करना, लेकिन उस कब्ज़ा करने में सामान्य जनता या भवनों को क्षति पहुंच जाती है। वो चाहते नहीं हैं क्षति पहुंचाना, लेकिन पहुंच जाती है। तो उसी के लिए शब्द यूज़ किया जाता है कि समपार्श्विक क्षति है ये, या आनुषंगिक क्षति है। देखिए, जितनी भी सरकारें होती हैं किसी देश पे आक्रमण करती हैं तो वो हमेशा यही कहती हैं कि हमने जो है समपार्श्विक क्षति नहीं पहुंचाई है, कोलैटरल डैमेज नहीं किया है। मतलब सामान्य जनता को या उनके भवनों को, बिल्डिंगों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। जैसे अभी यूक्रेन में देखिए युद्ध चल रहा है, तो रूस हमेशा यही कर रहा है कि हमने वहाँ की पब्लिक को, वहाँ की आम जनता जो है, जो सैनिक नहीं है यूक्रेन के, उनको नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो कोलैटरल डैमेज यही होता है कि जो है कोई दंगा हो गया शहर में, सांप्रदायिक दंगे हो गए, तो उसको शांत करने के लिए जब पुलिस वगैरह या सीआरपीएफ या कोई भी फोर्स जाती है उसको रोकने के लिए, तो वहाँ पे लोगों को भगाने के लिए जो है लाठी चार्ज वगैरह कर दिया जाता है। तो वो उसको कहा जाता है कि ये कोलैटरल डैमेज है। मतलब ये जो डैमेज है ये कोलैटरल है, मतलब हम करना नहीं चाह रहे थे, ये गौड़ डैमेज है। मेन काम हमारा क्या था कि युद्ध अगर हो रहा है तो ज़मीन पे कब्ज़ा करना, या दंगे वगैरह भड़के हैं तो उनको शांत कराना, मेन काम वो था। लेकिन उसको शांत कराने के चक्कर में ये कोलैटरल डैमेज हो गया है, आनुषंगिक
क्षति पहुंच गई है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।